कभी सोचा है कि आने वाले सालों में मान लीजिए 2026 में सही करियर चुनना कितना अलग हो सकता है? मतलब आज जो सही लगता है, क्या वो कल भी सही होगा? तो आज हम संदीप माहेश्वरी के कुछ कमाल के आइडियाज को आधार बनाकर यही समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा फ्रेमवर्क देखेंगे जिससे इस अनिश्चित भविष्य में स्मार्ट करियर और बिजनेस के फैसले लिए जा सकें। और देखिए, ये सवाल हम सबके दिमाग में घूमता है ना, कि भाई दुनिया में इतनी उथल-पुथल है, इतने संकट आ सकते हैं, तो अगले 5-10 साल के लिए कौन सा करियर चुनें? अब इस सवाल का एक बहुत ही पॉपुलर जवाब है, जो सुनने में तो बड़ा सही लगता है। चलिए उसी जवाब को जरा देखते हैं और समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जाल कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पॉपुलर आइडियाज की जिनमें असल में प्रॉब्लम छिपी होती है। और सबसे कॉमन सलाह क्या सुनने को मिलती है? भाई रेस्टोरेंट खोल लो, क्योंकि खाना तो लोग हमेशा खाएंगे ही, है ना? ये बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता। सुनने में तो लॉजिक एकदम पक्का लगता है, पर क्या सच में ऐसा है? जरा आंकड़ों को देखते हैं, क्योंकि वो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। 90%, जी हाँ 90%। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। जितने भी नए रेस्टोरेंट खुलते हैं उनमें से 90% पहले 1 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। मतलब स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेसेस में से एक है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, फिर किराया, स्टाफ, दूसरे खर्चे, मतलब ओवरहेड्स बहुत हाई हैं। ऊपर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने मार्जिन और भी कम कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है ये चौथा पॉइंट। ये एक डिस्क्रिशनरी खर्च है। मतलब जरा सोचिए, जब भी घर में पैसे की थोड़ी तंगी होती है तो सबसे पहले हम किन चीजों पर खर्चा कम करते हैं? बाहर खाना पीना, घूमना फिरना, शॉपिंग, यही सब, है ना? ये हमारी जरूरतें नहीं बल्कि हमारी इच्छाएं हैं। और आर्थिक संकट में सबसे पहली गाज इन्हीं पर गिरती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि बेहतर फैसले कैसे लिए जाएं? यहीं पर एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम हेडविंड वर्सेस टेलविंड का नियम कह सकते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। मतलब सीधा सा सवाल है, क्या इकोनॉमी की हवा आपके आइडिया के साथ बह रही है या उसके खिलाफ? पहले समझते हैं हेडविंड को। हेडविंड का मतलब है वो आर्थिक ताकतें, जैसे सरकारी नीतियां या दुनिया में हो रही कोई घटना, जो आपके बिजनेस के लिए रुकावट पैदा करती हैं। इसे ऐसे समझिए कि आप तेज हवा के सामने चल रहे हैं, जोर बहुत लग रहा है पर आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। आप एक तरह से तूफान में पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत तो पूरी कर रहे हैं पर रिजल्ट कुछ खास नहीं मिल रहा। और इसके ठीक उलट है टेलविंड। टेलविंड का मतलब है कि हवा आपके पीछे से चल रही है, आपको आगे की ओर धकेल रही है। ये वो आर्थिक ताकतें हैं जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, उसे तेजी से आगे बढ़ाती हैं। यहाँ कम मेहनत में भी आपको जबरदस्त ग्रोथ मिल सकती है और जाहिर है आपके सफल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अब अगर हम अपने उदाहरण पर वापस आएं, तो रेस्टोरेंट बिजनेस क्या हुआ? वो एक जबरदस्त हेडविंड का सामना कर रहा है। वो एक डिस्क्रेशनरी खर्च है। वहीं दूसरी तरफ एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी का सेक्टर, ये क्या है? ये एक टेलविंड सेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये नॉन डिस्क्रिशनरी है। ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। संकट आए या ना आए, लोग खाना तो खाएंगे ही। तो अब अपने करियर आइडियाज के बारे में सोचिए, क्या वो हेडविंड का सामना कर रहे हैं या उन्हें टेलविंड का सपोर्ट मिला हुआ है? चलिए, तो अब जब हमारे पास ये फ्रेमवर्क आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन टेलविंड सेक्टर्स में असली छुपे हुए मौके कैसे ढूंढे जा सकते हैं। क्योंकि मौके तो हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। एक किसान जिसने खेती छोड़ दी, उसने एक बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा, असली प्रॉब्लम फसल उगाने में नहीं थी, असली प्रॉब्लम थी गांव से शहर तक फसल को सही दाम पर पहुंचाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। मतलब उसने ये समझा कि दिक्कत प्रोडक्शन में नहीं बल्कि सिस्टम में है। और यहीं से एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल निकल कर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन। पहला कदम, गैप को पहचानो, यानी किसान अपनी फसल को मार्केट तक ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। दूसरा कदम, एक पुल बनाओ, मतलब सप्लाई और डिमांड को जोड़ने के लिए एक सिस्टम बनाओ, जैसे छोटे रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स का नेटवर्क। तीसरा कदम, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, किसानों को बेहतर दाम दो और शहरों में फ्रेश माल पहुंचाओ। और चौथा, वैल्यू कैप्चर करो। यहां असली पैसा फसल उगाने में नहीं बल्कि उसे सही जगह पहुंचाने में है, लॉजिस्टिक्स में है। तो यहां मौका एक और किसान बनने का नहीं बल्कि वो बिचौलिया बनने का है, जो बाकी सारे किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। और यही लॉजिक सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही नहीं बल्कि दूसरे टेलविंड सेक्टर्स पर भी लागू होता है, जैसे कि हेल्थ केयर। आज पूरी दुनिया में इलाज इतना महंगा हो रहा है, ऐसे में भारत के पास मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा मौका है, जहां हम अच्छी क्वालिटी की सस्ती मेडिकल केयर दे सकते हैं। या फिर एआई ऑप्टिमाइजेशन ले लीजिए।
अब बिजनेसेस को ट्रेडिशनल एसईओ की जगह एआई सर्च के लिए तैयार होने में मदद करना ये भी एक बड़ा अवसर है। ठीक है, तो हमने मौका पहचान लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में मौका पहचानना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली खेल तो माइंडसेट का है, उस सोच का है जिसके साथ उस मौके पर काम किया जाता है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं आकर फेल हो जाते हैं। तो देखिए, यहां दो तरह की सोच है। एक तरफ है स्मार्ट मनी और दूसरी तरफ है जिसे हम डम मनी कह सकते हैं। स्मार्ट मनी वाले लोग डेटा और लंबे समय की प्लानिंग के आधार पर फैसले लेते हैं। वो 2-3 साल आगे का सोचते हैं, वो धैर्य रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ डम्ब मनी वाले लोग अपने गट फील या इमोशंस, मतलब डर और लालच के आधार पर चलते हैं। वो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं और दिन रात बस प्राइस ऊपर नीचे होता देखते रहते हैं। अब सवाल ये कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि हमारे फैसले स्ट्रैटेजी पर आधारित होने चाहिए, सिर्फ मन की आवाज या गट फील पर नहीं, और ना ही लालच या डर पर। क्योंकि देखिए, सफलता कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। इसमें एक सोची समझी स्ट्रैटेजी बनाकर उस पर सालों तक टिके रहना पड़ता है, तब जाकर रिजल्ट मिलते हैं। रातों रात कुछ नहीं होता। तो हमने अवसर देख लिया जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, हमने माइंडसेट भी समझ लिया जो स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि वो एक कौन सी स्किल है, वो एक कौन सा हुनर है जिसे मास्टर करना सबसे जरूरी है। जवाब बहुत सीधा है, मार्केटिंग और सेल्स, मतलब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को उसके कस्टमर तक पहुंचाने की कला। देखिए, दुनिया में लाखों लोग हैं जो अच्छी चीजें बना सकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उसे बेचा कैसे जाए, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। मार्केटिंग इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वो चीज़ है जो सप्लाई को डिमांड से जोड़ती है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसके लिए आपको खुद प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप उन बिजनेसेस की मदद कर सकते हैं जिनके पास प्रोडक्ट तो बेहतरीन है पर मार्केटिंग स्किल्स नहीं है। याद रखिए, किसी भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा मुनाफा अक्सर बनाने वाले को नहीं बल्कि बेचने वाले को होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। अगर आपने इस स्किल को मास्टर कर लिया तो आप एक तरह से एक ब्रिज बन जाते हैं जो बनाने वाले और खरीदने वाले के बीच की दूरी को ख़त्म करता है। तो अंत में सवाल यही है, हमारे करियर के जो फैसले हैं वो एक लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी पर आधारित हैं या फिर शॉर्ट टर्म इमोशंस पर। देखिए, सीधी सी बात है, भेड़ चाल में चलना बंद करना होगा। हेडविंड्स और टेलविंड्स को समझना होगा, उन ज़रूरतों पर फोकस करना होगा जो नॉन डिस्क्रिशनरी हैं, और सबसे बढ़कर डिस्ट्रीब्यूशन यानी मार्केटिंग और सेल्स की स्किल में महारत हासिल करनी होगी। अगर ये कर लिया तो एक वाकई में मजबूत और टिकाऊ करियर बनाया जा सकता है। बस आज के लिए इतना ही।